आदाब। मैं जमील अहमद क्राइम न्यूज़ के ख़ास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। बेलगावी पुलिस कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब ने लॉकडाउन के चलते ईद के बाद भी 31 मई तक लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳ ಮೇ 30ನ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ತನಕ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से शुरू होने जा रही है एक न्यूट्रिशियस नेचर रेसिपी कॉन्टेस्ट। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट जनाब राजू आगा साहब और बाशिबन के प्रिंसिपल जनाब बाबर मुल्ला साहब ने तफसीर से इसकी जानकारी दी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कोरोना वायरस के सिलसिले में जो हालात चल रहे हैं उसके मद्देनज़र मीटिंग बुलाई और न्यूट्रिशियस नेचर रेसिपी कॉन्टेस्ट का ऐलान किया, जो 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। उसका मकसद ये है कि लॉकडाउन के चलते जो लोगों की रोज़गार पर असर पड़ा है, इस वजह से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके न्यूट्रिशियस मील्स कैसे बनाएं, इसी के लिए इस रेसिपी कॉन्टेस्ट को रखा गया। जिस किसी को भी इसमें हिस्सा लेना है वो इस नंबर 7829883075 व्हाट्सएप के ज़रिए रजिस्टर कर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। आज जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो एक कॉन्टेस्ट के ज़रिए एक आवाम में एक मैसेज पहुंचाना चाह रही है, वो ये है कि अभी जो हालात जो बने हुए हैं बहुत संगीन हैं, बहुत सीरियस है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ ये कोविड का अभी जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, पूरे वबा जो पूरे देश भर में फैली हुई है, इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं। लेकिन जो बीमार हैं, हमें अल्लाह से दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द वो उन्हें एक नई शिफा मिले और उन्हें उसमें से रिकवर हुए। लेकिन उससे बड़ी जो मुसीबत जो आने वाली है वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। आज बहुत सारे देश में बिजनेसेस लॉकडाउन हो चुके हैं, बिजनेसेस पूरे ख़त्म हो चुके हैं, जॉब कट्स हो चुके हैं और महंगाई बढ़ रही है। और हमारा ये मतलब जो एक्सपर्ट्स का जो मानना है कि बहुत सारे आने वाले दिनों में कि फूड प्राइसेस जो है कम से कम 50% के ऊपर बढ़ेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में जब अभी अगली जब फसल आएंगी तब जो 50% से ऊपर जो है वो बढ़ेंगे पूरा। तो इसकी जो जंग है ये तो एक सियासी जंग है। हम सियासी तौर के ऊपर हम लड़ रहे हैं। हमारे MPs, हमारे MLAs, हमारी जो भी मुस्लिम लीग की जो भी कोशिश है, हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आवाम की भी एक जिम्मेदारी बनती है और ख़ास करके हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये लड़ाई में वो किस तरह से हिस्सा ले। ये लड़ाई का पहला जो इक़दाम होता है कि जो भी बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि ये जो लड़ाई का जो पहला जो ये है वो है अपने घर के चूल्हे से। तो हमारा ये कॉन्टेस्ट के ज़रिए हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना जो अखराजात है, अपने जो बजट है, जो किचन बजट जो है, वो किचन बजट को कम से कम करने की कोशिश करें। तो ये हम एक कॉन्टेस्ट लाए हैं। वो कॉन्टेस्ट के हिसाब से वो हम इनामात तकसीम करेंगे जो अच्छा जो खाना बनाए, क्योंकि आज हमारे को बजट कम बजट में अच्छा खाना खाना है, क्योंकि पूरा हेल्दी खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है। तो ये खाना खाने के लिए हमारा जो बजट जो हाई होता है और हमारे को अल्लाह एक अच्छा मौका दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर भी चलना है और कम से कम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करना है। तो ये कोशिश में ये हमारा पहला कदम है और मैं चाहता हूँ कि पूरी आवाम इसका साथ दे, समझे ये बात को और इसमें इसका फ़ायदा उठाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नायब सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब ने जो
फूड रेसिपी जो कम बजट में अच्छे खाने के रेसिपी बनाने के लिए जो कॉन्टेस्ट मुनाक़द किए हैं उसके बारे में मैं चंद ख़यालात का इजहार करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आज दुनिया भर में कोविड-19 की बीमारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है मईशत का शिकार हो चुकी है, मईशत सारी की सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। मज़दूर गांव से प्लान करके दूसरे गांव अपने गांव चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वापस मज़दूर को अपने गांव आना ये बड़ा मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के चूल्हे जलना भी आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। सवाल पैदा ये होता है कि जब कमाने वाले कम आमदनी की वजह से बड़ी फैमिली को मेंटेन करना, बहुत सारे लोगों को खिलाना पिलाना, उनका निगरानी करना बड़ी मुश्किल हो रही है, तो ऐसी सूरत में यहाँ मुस्लिम लीग की जानिब से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जो कॉन्टेस्ट रखा गया है वो हमारे लिए बड़ी सराहने की बात है, बड़ी तारीफ़ की बात है कि कम बजट में अच्छे न्यूट्रिशियस फूड, अच्छी ग़िज़ा हमें कैसी मिले। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ख़ासकर मुसलमानों में तरह तरह के अक़साम के खाने खाए जाते हैं, किस्म किस्म के सालन होते हैं और किस्म किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, जिसमें जो है मीठा अलग होता है, सब्जियां अलग अलग किस्म की होती है, गोश्त में वैरायटीज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और जो है स्वीट होते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे अक़साम के खाने खाए जाते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए जो है हमें ऐसा प्लान करना है, ऐसा एक मंसूबा बनाना है कि हमारी भूख भी भर जाए, पेट भी भर जाए, भूख भी मिट जाए और कम बजट में हमारा ये काम पूरा हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अलग अलग अक़साम के खाने खाने के बजाय जो है एक किस्म का खाना हम बनाएंगे। जैसे कि खिचड़ी होती है, जिसमें जो है तरह तरह की सब्जियां मिक्स करके एक खाना बनाया जाता है और उसमें पेट भर के खा लिया जाता है। या जो है सब्जियां अलग अलग पकाकर खाने के बजाय जो है एक ही किस्म की सब्ज़ी में जो है हम खाना खा सकते हैं। जैसा गोश्त, हर मुसलमान जो है गोश्त के बगैर जो है रह नहीं सकता, इसके लिए जो है गोश्त 1 किलो खाने के बजाय जो है पाव किलो खा लें, पाव किलो जो है इस्तेमाल करें, जिसमें सब्ज़ी में डाल कर इस्तेमाल करें या दाल में डाल कर दाल गोश्त बनाएं या सब्ज़ी गोश्त बनाएं या जो है खाने में गोश्त मिलाकर पकाकर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के खाने खाने के बजाय एक किस्म का खाना जो है खा लें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है अलग अलग अक़साम के खाने दिए जाते थे तो उन्होंने जो उसमें से एक किस्म का खाने का मुंतखब कर लेते थे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, हम तमाम मुसलमानों को जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना है और अपने जो है बजट के हिसाब से ज़िंदगी को गुजारना है। जैसे जब हम जो है मिलजुल कर, एक बड़ी फैमिली मिलजुल कर रहती हैं, घर में 10-15 लोग रहते हैं, तो अलग अलग खाने पकाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, घर की औरतों का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बर्तनों का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए सारे लोगों का खाना जो है एक ही बर्तन में बनाया जाए। जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, सब मिलाकर एक बनाते हैं, तो सब मिलकर बैठकर खाएंगे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किफ़ायत शायरी पर अमल करेंगे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नत को अपनाना हमारे लिए ज़रूरी है। और जो है हर तरह के अलग अलग वैरायटीज़ बनाते जाएंगे तो गैस का भी हमारा ज़ाया होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, नुकसान हो जाता है और पकाने के लिए भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तरह तरह के खाने खाने के बजाय जो है एक किस्म का खाना हम खाएंगे और 3 वक्त जो हम खाना खाते हैं, हम इससे अपने चूल्हे से, अपने घर से इसका अमल करेंगे कि 3 वक्त के खाना खाने के बजाय 2 वक्त का खाना खाएंगे। ये बड़ी मुश्किल की बात है, 3 वक्त का खाना बंद करके 2 वक्त के खाना खाना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि जो है इसके आदी बनना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है सब तरफ जो है मईशियत की तंगी की वजह से जो है, रुपयों पैसों की तंगी की वजह से जो है बहुत मुश्किलात आने वाले हैं। आने वाले दौर में इससे ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने की भी अंदेशे नज़र आ रहे हैं। इसके लिए जो है 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना हम खाएंगे और 2 वक्त का खाना ऐसा हो कि वो खाना जो है हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो, यानी अच्छे
खुराक हमारे लिए हो, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो और खाने में जो है दाल को मिलाकर बनवाएं या जो है सालन में गोश्त को मिलाकर बनाएं या दाल में गोश्त को मिलाकर बनाएं या खाने को एक तरह का खाएं। और जब फ्रूट खाने बैठे हैं तो सिर्फ फ्रूट पर ही जो है अपना एक टाइम का खाना मुकम्मल कर लो। अगर जब आप स्वीट खा रहे हैं तो स्वीट को ही एक टाइम का अपना खाना बना लो और उसे मुकम्मल कर लो। जब खाना खा रहे हैं तो एक टाइम का खाना उसको मुकम्मल कर लो। इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारी जो है पैसों की तंगी से भी हम बच सकते हैं, फजूल खर्ची से भी बच सकते हैं और किफ़ायत शायरी पर हम अमल कर सकते हैं। ये रेसिपी कॉन्टेस्ट जो रखा गया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से, इसमें जो है जो भी माओ बहनें अपना हिस्सा लेना चाहती हैं, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो यहाँ जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस नंबर पर जो है अपना नाम सबसे पहला रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने में कोई फ़ीस नहीं है, वो अपना नाम जो है खुद रजिस्टर करा सकते हैं, अपना एड्रेस अपना फ़ोन नंबर जो है रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ नंबर जो है 7829883075, इस नंबर पर जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। कैमरामैन शोएब के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़।